इंटेलिजेंसी क्या है? हाँ, तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी क्या है कि वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन पावर में उसको कोई टक्कर नहीं अभी दे सकता एआई। ठीक है, आज के जमाने में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज के जमाने में। क्योंकि जो साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक काम है या फिर जो काम जो क्रिएटिविटी का काम है या फिर कोई काम जो है नया चीज इनोवेट करना है, तो उसमें अभी के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में ह्यूमन उन उससे ज्यादा थोड़ा अच्छा है। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि हमें गहरे जो हमारे जो इमोशन है, ठीक है, तो इमोशन से हम किसी के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इमोशनली कुछ कर सकते हैं या फिर इमोशनली कुछ थॉट ले सकते हैं। ये एआई के अंदर नहीं है। ठीक है। तो जो जो करुणा है, ठीक है, हिंदी में अगर आप बोले कि जो करुणा है, ठीक है, वो इंसान के अंदर है। तो इसलिए इंसान इमोशनली कुछ चीजें एआई से ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकता है या फिर इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से इमोशनली ट्रिगर होके काम कर सकता है या फिर इमोशनली सोच के काम कर सकता है, लेकिन एआई ऐसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो कि एक इंसान को अगर आप कोई दर्द या फिर कोई काम या फिर कर रहे हो जो उसमें सामने वाले इंसान को कोई दर्द होगा, तो एक इंसान वो चाह कर भी नहीं कर पाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बुरे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ। तो आप चाहकर भी अपने सामने वाले इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते हो क्योंकि आपके पास वो इमोशन है, लेकिन एआई के पास वो इमोशन नहीं है। ठीक है। तो ये उसके अंदर, उसके दिमाग में ऐसा सोचेगा भी नहीं कि मुझे ये चीज सोच करके इमोशनली सोचना है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो वो हट होंगे। ठीक है। वो उसके दिमाग में ऐसा नहीं है। तो वो इमोशनली हम लोगों से बेटर नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट इज कि एडाप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज एडाप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मानव बुद्धि में जो एडाप्टेशन क्वालिटी है, वो एडाप्टेशन जो क्वालिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमें अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने और जो बदलती परिस्थिति है उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता देता है। ठीक है। यानी कि जो समय के साथ साथ चेंज होके कुछ डिसीजन लेना है या फिर काम करना है उसमें, यानी कि फ्लेक्सिबल होके काम करना है, उसमें ह्यूमन ज्यादा बेटर है एआई से। ठीक है। तो देन द फोर्थ पॉइंट इज कि एथिक्स एंड मोरल्स। ठीक है। मानव बुद्धि जो नैतिकता है, ठीक है, तो मानव बुद्धि नैतिकता और नैतिक जो तर्क है उसके जो शास्त्रों को देखभाल करने में और कानून और बिजनेस जो है, ठीक है, और बिजनेस की जो काम है, तो उस काम को निपटने में ज्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो नैतिक निर्णय है, ठीक है, उनको लेने में और जो जटिल जो सिचुएशन में जो कौन सी निर्णय हम लेंगे या फिर कौन सी डिसीजन हम लेंगे उसको ज्यादा अच्छे तरह से अब ह्यूमन अच्छी तरह से समझता है, मच बेटर देन एआई। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है। नंबर फिफ्थ इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डिसीजन मेकिंग। मनुष्य में जो नैतिकता और जो मूल्य की भावना होती है जो उनको निर्णय लेने में मदद करती है, जिसे हम अपने कार्यों को व्यापक मात्रा में या फिर ज्यादा मात्रा में या फिर परिणाम उसका क्या होगा उस पर विचार करके कर सकते हैं। लेकिन एआई वो डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरा ये काम का नतीजा गलत होगा या फिर अच्छा होगा, लेकिन ह्यूमन वो कर सकता है। ठीक है। ये जो थ्योरी मैंने आपके सामने, ये जो डेटा मैंने आपके सामने रखा, ये सब चीज तब की बात है जब एआई पहला पहला आया था। ठीक है। लेकिन आज के जमाने में अब अगर आप देखोगे तो यही देखोगे कि एआई हर फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एआई अपने आप को
बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एआई अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब व्हाई एआई इज ग्रोइंग रैपिडली, मतलब एआई जो ग्रो हो रहा है इतनी तेजी से, वो क्यों हो रहा है, ठीक है। या फिर आ, उसको इतना क्या मिल गया कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इधर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है कि ध्यान से सुनना कि पिछले 70 सालों में एआई के बारे में जो चर्चाएं हो रही है, और तब से लेकर आज तक एआई ने बहुत अपग्रेड हो गया है, ठीक है। और ये जो एआई है उसकी ओरिजिन आपको पता ही है कि जॉन मैककार्थी नाम के एक आ, जो कंप्यूटर जो विज्ञानी थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1956 में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। इसलिए उनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और तब से लेकर आज तक हम जो इंसान है, हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गए हैं एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये डेटा में मौजूद इंफॉर्मेशन जो है, एआई डेटा में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके एमएल यानी कि मशीन लर्निंग की माध्यम से चीजों को सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। और जो कि ये एआई पूरे इंटरनेट के साथ जुड़ा है, इसलिए ये कोई भी चीज, मतलब एआई कोई भी चीज बहुत तेजी से इंटरनेट से सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं क्या ऑडिबल नहीं हूँ सर? हेलो। सर आपकी आवाज क्लियर है। इनका नेटवर्क इशू होगा। आप कंटिन्यू करें आकाश सर, आप कंटिन्यू करें। ओ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पर कोई इनको अगर, हाँ ठीक है, थैंक यू। सर क्या आप म्यूट कर सकते हैं अपनी माइक को? हाँ थैंक यू सर। तो मैं यही कहा था मैं, हाँ। तो मैं था कि एआई डेटा में मौजूद जो इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करके एमएल की माध्यम से चीजों को सीखता है और खुद को अपग्रेड करता है। और जो कि ये एआई इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है कि इसलिए ये कोई भी चीज बहुत तेजी से इंटरनेट से लेकर सीख लेते हैं। इसलिए हम जो है, इसलिए ठीक है, इसलिए हम इन्हें कुछ सिखाने के मतलब सिखाने से पहले ही ये सब कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसकी जो गुण है, ये मतलब अपने आप सीखने का जो गुण है, उसको देखकर हर कोई अपने आप ही जो अपने अपने जो सेक्टर है, उस सेक्टर में एआई की इस्तेमाल करके चीजों को, यानी अपनी कंपनी या फिर अपने फील्ड को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और इस तरह से एआई रैपिडली ग्रो कर रही है मार्केट में। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो, जैसे हमारे ऑन पैसिव ने एआई की इस्तेमाल करके एक बिजनेस मॉड्यूल बिल्ड किया है, ठीक है। तो हमारे जो एस सर है, या फिर हमारे जो कंपनी में जो टेक टीम है, या फिर जो भी है, इनका प्लान यही था कि हम एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे, जिस प्लान में हमारे इतने सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं, हमारे जो एआई सिस्टम है वो चलाएंगे, और हमारे जो फाउंडर है, हमारे जो यूजर है, वो लोग इधर से अर्निंग जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बिजनेस मॉड्यूल में एआई को डाल के अपनी जो कंपनी है उनको फ्यूचरिस्टिक भी बनाए हैं, और आ, जो बेनिफिशियल है वो बेनिफिशियल भी बनाए हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे ऑन पैसिव एआई को इस्तेमाल करके कैसे काम कर रहा है। तो अब अगर आप सोचो कि ऐसा हर कोई हर फील्ड में इंसान चाह रहा है कि अपनी कंपनी में या फिर अपने फील्ड में एआई हो। जैसे आप मेडिकल डिपार्टमेंट ले लो, या फिर परिवहन व्यवस्था ले लो, या फिर कोई भी कोई भी अगर मशीनरी या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर काम ले लो, तो हर कोई चाहता है
कि चीजों एआई को उसके साथ या फिर उस फील्ड में डाल के अपनी जो कंपनी है या फिर अपना जो फील्ड है उनको बढ़ा सके। इसलिए एआई ज्यादा अच्छी तरह से आज के दौर में ग्रो कर रहा है। ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये शायद जो कोई भी मतलब किसी के अंदर ये ऐसा प्रश्न आया हुआ होगा कि कैन एआई रिप्लेस एच आई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन ऑल जॉब्स। यानी कि क्या एआई इंसानों को पूरे जो जॉब्स है उससे हटा सकता है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अगर देखो कि आने वाले 5-10 साल में आपको आइडियाज ही नहीं है कि एआई किस तरह से हमारे जो वर्ल्ड है उनको घेर के लेगा। ठीक है। तो बहुत कम जॉब्स बचेंगी। ठीक है। तो इसका मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ आपको कि ये है कि ये संभावना नहीं है कि एआई पूरी तरह से मानव कार्यबल की जगह ले लेगा। ठीक है। एआई उन कार्यों को संचालित करने में ज्यादा सक्षम है जो काम रिपीटेटिवली करते हैं हम लोग। ठीक है। और पूरी जो अनुमानित है जो काम ऑलरेडी जिनका प्रोग्रामिंग सेट करके रखा हुआ है और जो नियम आधारित हो। ठीक है। उसमें एआई ज्यादा अच्छा है। हालांकि मनुष्य यानी इंसान अभी भी उन कार्य में ज्यादा बेहतर है जिसमें सहानुभूति या फिर सोचने की क्षमता लगती है और जो सामाजिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है उनमें ह्यूमन ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ये है कुछ साल पहले की जो मतलब डेटा है वो ये है। लेकिन अगर आप देखो कि इन हिस्ट्री आज के जमाने में या फिर आने वाले फ्यूचर ये बोल रहा है कि इन हिस्ट्री दिस इज द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सब एक ही साथ और एक ही जगह आ गया है और एक ही जगह आके कुछ इतना बड़ा कर रहा है विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है। यानी कि हमारे सोच से परे है। और ये बात मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग ले ले कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है या फिर नहीं भी सुने हैं तो सुन लीजिए कि चैट जीपीटी हम्म, एक ऐसा ऐप है या फिर एक ऐसा वेबसाइट है जिस वेबसाइट में जाके आप अगर कुछ भी लिखते हो। ठीक है। यानी कि मुझे अपनी सुबह से शाम तक या फिर सुबह से रात तक डाइट चार्ट चाहिए मेरा। आ, वो आपको कितना क्वेश्चंस देगा। ठीक है। तो तो ऐसा है कि मेरा एज इतना है, मेरा वेट इतना है, मैं इतने वेट से उतना वेट तक जाना चाहता हूँ या फिर वेट लॉस करना चाहता हूँ। ये आपको ऐसा इस तरह की कोई क्वेश्चंस दे देगा। 10 या 15 क्वेश्चन देगा, उनको आप फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद वो आपको प्रॉपर एग्जैक्ट एक डाइट चार्ट बना के दे देगा। उसके ऊपर अगर आप कोई वर्कआउट चाहते हैं तो वो उसके ऊपर कोई आपको वर्कआउट भी सजेस्ट कर देगा एआई। मतलब और ये चैट जीपीटी इतना एडवांस हो गया है। और आज हम ये चैट जीपीटी 4 की बात कर रहे हैं, यानी कि चैट जीपीटी 4 जनरेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि होता है ना कि जब कोई चीज पहला आता है उसको चैट जीपीटी 1 या चैट जीपीटी 2 जो अपग्रेड होता जाता है तो उसके वर्सन को हम 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे करके वर्सन को डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग जो चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं वो चैट जीपीटी 4 जनरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सोचिए आने वाले मतलब क्या होता है कि ये जो आप अगर सोचे कि चैट जीपीटी ये कैसे कर पा रहा है, उसके अंदर एक जो एआई है वो कैसे कर पा रहा है। वो एआई पूरे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही आप उसे किसी प्रॉम्प्ट या फिर कमांड देते हो तो वो क्या करता है कि पूरे इंटरनेट से जितना भी हजारों करोड़ जो इंफॉर्मेशन है उनको ले करके एक जगह आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो सोचिए कि आपको कितना टाइम बच रहा है,
आपको कितना तेजी से ये काम हो रहा है और आप कितना मतलब एडवांस होते चले जा रहे हो दिन प्रतिदिन। चाहे आप चैट जीपीटी की बात कर लो, चाहे इंसानियत की बात कर लो। तो चैट जीपीटी 4 में इस तरह की काम हो रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कि चैट जीपीटी 5 में, चैट जीपीटी 6, 7, 8, 10 में क्या क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है, मतलब अगर एग्जाम्पल के अगर तौर पे अगर ले लो कि जब कंप्यूटर पहला पहला आया था तो तब कैसा था, या फिर जब मोबाइल पहला पहला आया था तो तब कैसा था और आज कैसा है। इंसान कभी भी ये नहीं सोच सकता था पहले कि इंसान की जब कंप्यूटर आया था या फिर मोबाइल आया था तो तब इंसान ये नहीं सोच पा रहा था कि आने वाले 10-15 साल में मोबाइल या कंप्यूटर कितना ग्रो कर जाएगा। उनसे हम हर कोई चीज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से जुड़े रह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ करना चाहिए वो एक मोबाइल के अंदर ही कर सकते हैं। पहले जब मोबाइल आया था तो इंसान ये नहीं सोच सकता था, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में ये हो रहा है, मोबाइल और कंप्यूटर यानी कि टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर गया कि हमारे चीजों से ऊपर चला गया, हमारी जो सोच है सोच के ऊपर चला गया ये सब चीज, ठीक है। तो तो अब आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में, 5 साल में क्या क्या होने वाला है टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर एआई के बारे में, ठीक है। तो मैं इधर एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेटा है। उसके बाद आपको समझ में मुझे लगता है कि आपको अगर समझ में आएगा कि ये एआई कितना ग्रो कर रहा है और आने वाले साल में किस तरह से जो जॉब्स है उनको छीन सकता है, ठीक है। तो आ, तो एक ऐसा है डेटा कि जो चैट जीपीटी के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो चैट जीपीटी में आज से 1.5-2 साल पहले 200 एम्प्लॉयज थे। और आज सिर्फ उनके जो कंपनी है, जो चैट जीपीटी कंपनी है, उनके पास सिर्फ 400 एम्प्लॉयज है, ठीक है। यानी कि जब चैट जीपीटी इनोवेट हुआ था, जब ये कंपनी आया था, तो तब उस कंपनी में सिर्फ 200 एम्प्लॉयज थे। और आज के जमाने में, ठीक है, उनके पास सिर्फ 400 एम्प्लॉयज हुए हैं, ठीक है। तो सोचो, तो आप सोचो, मैंने यानी कि सोच कर देखो सॉरी, कि एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉयज है और उन्होंने मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया है जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों एम्प्लॉयज है। तो इधर तो एम्प्लॉयज की जरूरत खत्म हो गई ना। 200 एम्प्लॉयज मिलके एक ऐसा कुछ कर रहा है जहाँ पे लाखों एम्प्लॉयज है, वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उधर आप अगर देखो कि 200 एम्प्लॉयज मिलके कुछ ऐसा बना दिया कि आने वाले 4 साल और 2 साल के बाद उस एम्प्लॉयज में सिर्फ 200 लोग ही और जुड़े, मतलब 400 लोग ही है चैट जीपीटी, ठीक है। तो और ये जो 400 लोग है, आने वाले साल में ये 400 लोगों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई अपने आप को इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इधर तो एम्प्लॉयज की जो जरूरत है वो खत्म हो रहा है ना। मतलब कुछ भी बड़ा क्रिएट करने में और कुछ बड़ा सोचने में, ठीक है, तो चीजें मतलब एम्प्लॉयज की अब जरूरत कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि एआई अपने आप को चीजों को सीख के अपने आप नया नया जो चीज है उसको डेवलप कर रही है, ठीक है। और इस बार में और पिछली बार में यही फर्क है कि जब कोई टेक्नोलॉजी या फिर जब कोई टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में डेवलप हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, तो चाहे वो मतलब मशीनरी हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुआ है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि आ, हमने डेवलप किया है इसको, एआई को हमने डेवलप किया है। और अब ये एआई अपने आप को, अपने खुद को डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ये एआई इतनी इंटेलिजेंस होती चली जा रही है कि वो खुद से सीख पा रही है और उसमें से जो रोज रोज नई नई जो कैपेबिलिटीज है वो इमर्ज हो रहा है। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
यानी कि मच फास्टर देन थॉट। जहां मतलब जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो कर रही है। मशीन मतलब मशीनरी काम हो या फिर कोई और काम हो, ठीक है। तो ये कैसे कर पा रहा है एमएल की मदद से, आपको पता ही है, मशीन लर्निंग की मदद से। तो इधर एक और बात ये है कि एआई की जो जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, मार्केट में एआई की जो जितने सारे एक्सपर्ट्स आज के डेट में है, उन्होंने आज से 10 साल 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगी, ठीक है, तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर्स जॉब, ठीक है। तो ब्लू कॉलर जॉब यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं या फिर लेबर वर्क करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं, ये सब काम हो गया बेसिक ब्लू कॉलर जॉब, सॉरी। तो ब्लू कॉलर जॉब्स, तो रोबोटिक आएगा और उसके बाद ये सारी जॉब चली जाएंगी, ठीक है। जैसे हम मूवीज में देखे होंगे या मतलब साइंस फिक्शन मूवीज में आप अगर देखे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जाएंगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठकर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर कोडिंग कर रहे हो, वो जॉब जाएंगी। और उसके बाद में पूरे आखिर में, सबसे बाद एकदम आखिर में जो काम जाएंगी या फिर जो जॉब्स जाएगी वो होगी क्रिएटिव जॉब। जैसे कि फोटोग्राफर्स हो गया, डिजाइनर हो गया, विजुअलाइजर हो गया, राइटर्स हो गया, ये सब जॉब जॉब जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है आज के जमाने में। सबसे पहले जो जॉब्स जा रही है आज के जमाने में एआई के बदौलत या फिर एआई की वजह से, वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ आपके सामने। आपके स्क्रीन के सामने 3 पिक्चर्स आ रहा होगा, ठीक है, 3 फीमेल्स पिक्चर आ रहा होगा। ये पिक्चर एआई जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है। तो अब मुझे कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि ये रियल है या फिर फेक है? एनीवन कैन। क्या आप कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हो कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर, ये ओरिजिनल लग रही है मुझे तो। हाँ, तो ये ओरिजिनल आपको लग रही है, ये हर किसी को ये ओरिजिनल लग रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। ये जो आप मॉडल देख रही हो, ये जो 3 मॉडल आप देख रही हो, ये दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसको एआई ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना कि जो ये 3 इमेज है, ठीक है, उसको किसी भी एंगल से आप नकली नहीं पाओगे, ठीक है। ये जो 3 फीमेल है उसको भी आपको नकली नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एआई ने क्या किया कि इंटरनेट में जो बिलियंस ऑफ इमेज है उनको इंटरनेट से उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको रीड किया है, उसको समझा और उससे सीख लिया। तो कहीं से आंख पिक किया और कहीं से नाक, कहीं से कान, कहीं से ज्वेलरी, कहीं से लिप्स, कहीं से कॉस्ट्यूम, कहीं से बैकग्राउंड, कहीं से ये वो सब कुछ पिक करके एक जगह पे वो इतनी अच्छी तरीके से जोड़ दिया कि हमको या फिर सबको ऐसा देख के पता नहीं चल रहा है कि ये फेक इमेजेस है। मतलब ये एआई ने बनाया हुआ है। ऐसे एआई काम करता है। तो आप अगर देख लो कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये तीनों जो फीमेल है ये दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। आप जाओ ढूंढ के ले आओ ऐसी 3 कोई मॉडल, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस दुनिया में तो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक इंसान की इमेज नहीं है, इसमें आंख किसी और का है, नाक किसी और का है, लिप्स किसी और का है, बैकग्राउंड कहाँ से उठाया है, ठीक है, कॉस्ट्यूम कहाँ कहीं और से उठाए हैं। वो सब उठा के एआई बड़ी अच्छी तरह से अरेंज करके सजा के हम लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा है।
तो आप सोचिए जो फोटोग्राफर्स है उनका जॉब कहाँ जाने वाला है अगले 5-10 साल में। सोच सकते हैं ना आप। मतलब सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं, जितने और भी सारे फील्ड्स है उसमें एआई इतनी ज्यादा घुस जाएगा और इतना ग्रो कर जाएगा अपने आप को, इतना इंटेलिजेंट और उतना एडवांस हो जाएगा कि ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से इंसान से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि ये मॉडल अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर हायर करते तो कम से कम, अगर कोई कंपनी अगर ये मॉडल हायर करते या फिर मॉडल हायर करके ये सब कुछ करने जाते तो कोई कंपनी का वो मॉडल को कंपनी जो मॉडल को जो कॉस्ट, जो उनकी जो फीस है उनको मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए उनको पर डे को देना पड़ता। ठीक है। ये जो सूट है, ठीक है, ये करने के लिए जो पीछे जो सेट है उस सेट को बनाने में अगेन 40-50 थाउजेंड देना पड़ता। ठीक है। सेम फोटोग्राफर जो है उनको मिनिमम पर डे का 1 लाख रुपीज उनको देना पड़ता। ठीक है। सेम ऐसे ही जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको भी 10 से 20 थाउजेंड देना पड़ता है, या फिर जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है या फिर जो ज्वेलरीज जो डिजाइन कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सेम ही इतना सब कुछ कॉस्ट देना पड़ता। तो सोचो कि कंपनी का कितना कॉस्ट जा रहा है। तो कंपनी अगर उसके बहुत ही मतलब मिनिमम से मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पा रहा है एआई की बदौलत, तो वो क्यों इतने सारे लोगों को पैसा देकर एक चीज या फिर एक फोटो शूट करवाएगा? नहीं करवाएगा ना, क्योंकि कंपनी को चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सोचो कि यहाँ एक झटके में कैसे 90% लोगों का काम खत्म हो गया एआई की वजह से। सिर्फ एक 90% मतलब काम इधर खत्म एआई की वजह से। सिर्फ 10% ऐसा है, ठीक है, चाहे आप फोटोग्राफी ले लो या फिर चाहे आप चाहे कोई और फील्ड ले लो, वही लोग आने वाले फ्यूचर में सरवाइव करेंगे जो अपने अपने फ्यूचर, जो अपने अपने फील्ड है, सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। जो लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे जो एआई ना कर पा रहा है। ठीक है। तो एआई से बढ़ के भी सोचना होगा इंसानों को, तो तब जाके एआई उसी सॉरी ह्यूमन उस फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे। यानी कि अगर आप देखोगे कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग अभी इग्नोरेंस और डिनाइल मोड में है, ठीक है, कि उनको ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कि मतलब एआई आएगा, एआई में उतनी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है, मैं रियलिटी है उसको आपको बता दूं, जैसे जो कि आप ऑन पैसिव के साथ हो, ये पूरी की पूरी चीज एआई की चीज है। तो ऐसा आप इग्नोरेंस और डिनाइल मोड में मत जाना। ठीक है। क्योंकि जब चीज रियलिटी में होगा आने वाले 5-10 साल में, ठीक है, 10 साल तो छोड़ ही दो, 5 साल में हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एआई अपने आप को इतना ग्रो कर रहा है तेजी से। तो अपने आपको इतना तेजी से जो ग्रो कर रहा है, तो आने वाले 5 साल में जब आप रियलिटी देखोगे तो तब आप पैनिक कर जाओ कि अब क्या करें। ठीक है। अब तो हमारी जॉब्स गई। ठीक है। हालांकि आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है। तभी भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इग्नोरेंस और डिनायल मोड में ना जाके चीजों को समझिए, चीजों को सीखिए। और लेकिन आप अगर उस चीज में अगर चले गए तो आप पैनिक हो जाएंगे जब आपको आपके सामने ऐसा कोई चीज आएगा। ठीक है। तो मैं और भी कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर है जो फ्यूचर वर्ल्ड को दर्शाता है। आने वाले साल में, आने वाले जो 10 साल है, 15 साल है, उसमें हम एआई ऐसा प्रेडिक्ट किया हुआ है कि हमारे जो वर्ल्ड है वो इतना एडवांस हो जाएगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो। वो इतना एडवांस हो जाएगा कि जो गाड़ी है, जो कार्स है ना, वो कार भी अब सड़क पे नहीं चलेगा, वो कार उड़ेगा। ठीक है। इतना टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इतना चीजें एडवांस हो जाएगा। ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी फील्ड है जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एआई के आने के बाद पूरी वर्ल्ड की मतलब हुलिया ही चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो एक और भी चीज है मेरे सामने, वो है कि एडुकेशन, फ्यूचर ऑफ एडुकेशन। यानी कि आप अगर देख रहे हो कि कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में टीचर्स जो है, ह्यूमन टीचर्स जो है वो हमको शिक्षा देते हैं, लेकिन आने वाले साल में रोबोटिक्स एआई हमको शिक्षा देने वाले हैं। ऐसा होगा। ये फ्यूचर है, ये हम लोगों का फ्यूचर है, ये हमारे जो नई पीढ़ी है उनका फ्यूचर। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज था जो जिसके बारे में मैंने शेयर किया। तो अब हम अगर कंक्लूजन में आए, तो मतलब एक सॉल्यूशन में अगर आए, तो ये बोल सकते हैं कि ये जो जॉब्स जा रही है तो कैसे हम आने वाले साल में सरवाइव कर सके। तो उसके बारे में मैं बस एक ही बात बोल सकता हूँ कि एक एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इतना यूनिक है, या फिर इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। बी ओपन टू न्यू आइडियाज। ठीक है, क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से बदल जाएगा। तो आपको जो आप खुद को मान रहे हो, या फिर आप अभी जो खुद फील्ड में हो, तो उस चीज को अगर आने वाले साल में वो चीज अगर वो चीज अगर आप नहीं रहा, तो आप तुरंत ही कुछ नया चीज सीख के वहां से अपने जीवन व्यतीत कर सको, ऐसा होके मतलब जिस भी आप फील्ड में हो। ठीक है। ऐसा माइंडसेट आपको रेडी रख के आगे बढ़ना है। तो इसका कंक्लूजन अगर आप देखें तो मतलब आ, ऐसा ही है कि कंक्लूजन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वी आर सीन समथिंग दैट वाज नेवर सीन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। यानी कि हम लोग कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो पूरी मानव इतिहास में, पूरी हिस्ट्री के इतिहास में, पूरी जो वर्ल्ड के हिस्ट्री है उससे सब मतलब ये पहली बार हो रहा है। ये कोई अलग चीज है। ये एआई है जो अपने एक ऐसा चीज हम लोगों ने बनाए हैं, वो अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो पूरी हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुआ है। तो आपको कोई कंक्लूजन कोई भी नहीं दे सकता, या फिर आने वाले 5-10 साल में क्या होगा एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ अब हम अनुमान लगा सकते हैं और उसके लिए तैयार रह सकते हैं बस। तो बाकी बस मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब आप ऑन पैसिव से जुड़े हो अभी, तो आपको ये चीज मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि तो अब हमारा क्या होगा, ऑन पैसिव में तो है हम। क्योंकि ऑन पैसिव एआई के साथ जुड़कर काम कर रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना है। और क्या करना है कि ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट है, ऑन पैसिव की जो जितने भी आने वाले प्रोडक्ट है, या फिर जितने भी प्रोडक्ट आज के जमाने में मौजूद है, उन प्रोडक्ट को आपको धीरे धीरे सीखना है, ताकि आने वाले साल में आप सरवाइव कर सको ऑन पैसिव में। क्योंकि चीजें जब तक आप मतलब ऑन पैसिव में हो, तो नए नए हर साल नए नए लोग जुड़ते जाएंगे, नए नए आइडियाज आते जाएंगे, तो वो तब आप लोगों को बीट करके चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये अगर ना कर पाए, तो आप अपनी लर्निंग दिन प्रतिदिन, अगर चाहे आपको धीरे धीरे हो रहा है, कुछ चीज सीखने में टाइम लग रहा है, तो आप अपना टाइम ले, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखे। मान लीजिए आप ओ कनेक्ट एक दिन खोल दिए, तो ओ कनेक्ट एक दिन खोलने के बाद उसका जितना भी फीचर्स है, तो सारे फीचर्स को सीख लिए, सारे फीचर्स को इस्तेमाल करके देख लिए कि इस बटन से ये होता है, इस ऑप्शन से ये होता है, उस ऑप्शन से ये होता है, ये कर लिए। वो नेट खोल लिए, वो मेल खोल लिए, वो ट्रीम खोल लिए, ऐसे हर जो भी जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ट्रैकर खोल लिया। ठीक है। तो जाके आप उस ऐप को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसकी जो ऑप्शंस है उसमें कहाँ क्या करना है, वो आप लर्निंग में रख लीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है। बाकी ऑन पैसिव के साथ जुड़े हो आप, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले साल में ऑन पैसिव बिजनेस को एआई के माध्यम से इतना दूर ले जाएगा कि एक ऐसा बात है ना कि आपके जो फिंगर के टिप है, उस टिप के ऊपर पूरे वर्ल्ड होगा, ऐसा मानना है हमारे ऑन पैसिव का। ठीक है।
तो लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं उसके ऊपर बहुत 2-3 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन समय इतना नहीं है और मैंने बहुत टाइम भी ले लिया है। तो लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वही हमारा जो दो नारा है कि अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी एंड करेक्शन टू द करप्शन। तो चीजें जब एआई की बदौलत आने वाले 4-5 साल 10 साल में चीजें जाएंगी, तो बहुत सी लोग हैं उनकी जॉब्स या अर्निंग जाएंगी, तो तब आपको उन लोगों को सहारा देना है, उन लोगों को ह्यूमैनिटी के जो हमारी जो नारा है ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी, तो उनको उठाना है, उनको मौका देना है ताकि ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट हो सके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेक्शन टू द करप्शन, यानी कि अगर इनका इंसान को पैसा या फिर इनकम नहीं मिलेगा तो इंसान गलत रास्ते पे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है। तो आपको जब भी मौका मिले किसी की जिंदगी सुधारने में, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर चाहे वो कोई भी एंगल से हो, तो आप उनको मदद करिए, क्योंकि ये हमारे एस सर का या फिर हमारे जो ऑन पैसिव का ड्रीम है, ये ड्रीम तभी पूरा हो पाएगा जब हम जितने भी फाउंडर है, जितने भी यूजर है, जो जितने भी सारे हैं, तो वो सब अगर इस काम को करे, इस चीज को सीरियसली ले, तो तभी जाके हम और हमारे जो ये ड्रीम है अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी एंड करेक्शन टू द करप्शन, ये चीज संभव हो पाएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड, थैंक यू हमारे एस सर, एंड थैंक यू एवरीवन जो लोग अभी आप हमें सुन रहे थे, इतने धैर्यतापूर्वक आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू जो होस्ट है, जो को होस्ट है, जो बाकी के जो मेंबर्स है, ठीक है, सबको मेरा थैंक यू एवरीवन, एंड बी सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर ऑन पैसिव एंड आवर एक्टिव स्टार इंडिया प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू एवरीवन, एंड if you have any queries then you can ask me. Okay, so thank you everyone, and um thank you sir, thank you, over to you sir. थैंक यू सो मच आकाश साहू जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग आपने दिया आज एआई फीचर्स के बारे में, कि एआई फीचर्स जो है हमको आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाला है। कार जो है आपके फोर व्हीलर जो हवा में उड़ेंगे, शिक्षक आपको शिक्षा नहीं देंगे, रोबोट आपको शिक्षा देंगे। यानी इतना परिवर्तन, इतना चेंजेस और इतनी तब्दीली आपको मिलेंगी एआई से। तो ये आने वाले दिनों में, और हर दौर हर पीरियड हर युग एक परिवर्तन का ही युग होता है। और हर जमाना और हर दौर, हर जो आने वाला समय होता है वो हमेशा परिवर्तन ही होता रहता है। परिवर्तन उसमें आता ही रहता है। हम जैकेट नहीं पहनते थे पहले, हम चादरें ओढ़ते थे। हमारे पूर्वज चादर ओढ़ते थे। आज चादर जो ओढ़ के घूमते हैं तो उनको खराब लगता है कि कौन से पुराने जमाने का आदमी है। उसी आदमी ने आपको बनाया है। तो चेंजेस तो आते हैं और पुराने चीजों को डस्टबिन में डाल देते हैं, और वो डस्टबिन में डाली हुई चीजें जो है वो चली जाती है म्यूजियम में, जहां हमारे न्यू जनरेशन उसको बड़े गौर से देखते हैं। अच्छा अच्छा दिस इज लैंटेन एंड दिस इज लैम्प, इसमें ये लोग पढ़ाई करते थे। तो ये जो है ये परिवर्तन का युग है, और इस परिवर्तन का युग में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या आने वाले दिनों में देखेंगे, जब तक हमारी लाइफ रहेगी हम लोग देखेंगे। और देख करके फिर जो है हमारे आने वाली जनरेशन भी देखेंगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है वो क्रांतिकारी युग है। वो एक आविष्कार करने, इन्वेंटिव जो वो युग है, वो
जो आपको इपिक जो है वो आ रहा है आपके सामने। और बाय लकीली हम लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जुड़े हुए हैं, और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सास टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। सुपर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में है, तभी तो हम जहां भी जाते हैं वहां हमारा जो है वो हम झंडे गाड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी और आपने ज्ञान की बात बताई। आकाश साहू जी हमारे कलकत्ता से बिलोंग्स करते हैं। अब इस मंच पे मैं इनवाइट करता हूं हमारे जो भी इस मंच पे हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा सतपाल थापा जी को। सतपाल थापा जी गिने चुने हमारे जो भी पैनल पे हैं, 7:23 होने को आ रहे हैं। सतपाल थापा जी, आप ड्यूटी भी अटेंड कर रहे हैं और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। रियली यू आर ए ग्रेट ग्रेट डेडिकेटेड पर्सन। वेलकम है सर सतपाल थैंक थापा जी। आवाज अगर यू आपके सर, थैंक कानों यू। में पहुंच रही है। हाँ सर, थैंक यू सर जमशेद सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्टिव स्टार इंडिया के होस्ट, को होस्ट, मंच पे जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर एआई के ऊपर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई हमें। इतने बड़े टेक्नोलॉजी बंदा हम एआई के बारे में जानकारी तो है नहीं हमें इतनी, बट जो भी हमें ये सिखाते हैं सर, और हम सीखते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ऐसे ही सीखते रहे, सिखाते रहे, हमें मंच पे आते रहे, बहुत बढ़िया था मैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू जमशेद सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे सतपाल थापा जी। ये सही बात है कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आकाश साहू जी का कि ये आते हैं तो हम लोग सीखते हैं, वरना अब जो है सीखना तो हमको पड़ेगा ही। सीखने की इच्छा न रखते हुए भी, अगर इच्छा नहीं है सीखने की, खाना खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी जीने के लिए हमको खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको सीखना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक गिलास पानी पीने के लिए आप गिलास रख दीजिएगा टेबल पे और गिलास को कहेंगे आ जा गिलास मेरी प्यास बुझा दे, ना ना, कभी नहीं। नेवर नेवर नेवर, नो नो नो। ग्लास के पास आपको जाना होगा, हाथ बढ़ाना होगा, ग्लास हाथ में लेना होगा और फिर उसको आपके अपने मुंह से, लबों से उसको लगाना है। फिर आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, अन्यथा कभी नहीं बुझेगी। आप प्यासे मर जाएंगे इस दुनिया से। आपकी इच्छा, दोनों ऑप्शंस आपके पास में है। सीखना है तो आइए, और सिखाने का आपको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, पैसे नहीं लिए जा रहे हैं आपसे। फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री एजुकेशन ऑफ ऑन पैसिव। ये आपको एक्टिव स्टार इंडिया मंच और बहुत सारे मंच हैं, मैं सिर्फ इस मंच की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे मंच है। देयर आर सो मेनी स्टेजेस where every great leaders are giving the education to educate to everyone, he who is having a great founder। थैंक यू सो मच हमारे सतपाल थापा जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूं हमारे इस मंच पे विकास चक्रवर्ती जी को। विकास चक्रवर्ती जी, आपका वेलकम है सर, आइए इस मंच पे और अपना शेयरिंग यहाँ रखें। नमस्ते नमस्ते सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विकास चक्रवर्ती उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पैनल में जो भी मेरे भाई बहन हैं उसे समस्त को नमस्ते करता हूँ। और आशीष साहू सर ने आज जो भी टेक्निकल सेशन दिए हैं हम लोगों को, उसमें हम लोगों का बहुत ही हम लोग खुशी शुक्रगुजार हैं उन्हें, जो कि हम लोगों को इस तरह से
धैर्य धर के हम लोग को इस तरह से समझाएं और हम लोग को बताएं। हमने बहुत ही हम नॉलेज लिए हैं, क्योंकि हमें इस तरह से सेशन लेना है और नॉलेज लेना है, टेक्निकल नॉलेज भी लेना है, क्योंकि सब कुछ को नॉलेज लेना है। ऑन पैसिव में हमारा आईटी कंपनी है, इसमें टेक्निकल का नॉलेज भी हमें बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोगों को सर बोले कि खाने का नहीं इच्छा होने से भी खाना पड़ता है, पर हमें खाना पड़ेगा। और जिस तरह से हम लोग का तबीयत खराब होने से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो हमें मेडिसिन नहीं लेने से हमारा तबीयत खराब होता है, तो हमें विश्वास के साथ हम लोग मेडिसिन लेते हैं और उसी विश्वास के साथ हमें ऑन पैसिव के बारे में हमें जानकारी लेना है। जिस तरह से इंसान का विश्वास बड़ा चीज होता है और हमेशा बिलीव रखना चाहिए, एक दूसरे को बिलीव करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऑन पैसिव में ये चीज बहुत बड़ी होती है कि हमें विश्वास रखना है और हमारी इच्छा नहीं रहने से भी हमें इसको एजुकेशन को लेना है, क्योंकि हम अगर लेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि खाली हम रहने के लिए नहीं आए ऑन पैसिव में, कुछ जानने के लिए आए और आगे वाले कुछ लोगों को फिर बताएंगे। अगर हम जानेंगे तो ही हम बता पाएंगे। तो हमें खुशी से हर एजुकेशन को खुशी खुशी लेना है और खुशी खुशी देना है, क्योंकि ये मंच हम लोगों का बहुत ही अच्छा है। सर जो बोले अभी फ्री में हमारा ये मंच है, इस तरह से कोई भी मंच आज तक नहीं था। दूसरा कंपनी का जो MLM कंपनी था उसका बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, उसमें पैसा खर्च होता है, पर हमारा कंपनी में एक पैसा भी आपको खर्च नहीं है। आप फ्री में ये ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। इतना इंतजार करके हम लोग को सर जो समझाते हैं, तो इसमें सर लोग कितना कष्ट करते हैं, हमें उन कष्ट का दाम देना है, ये उन्हें चुकाना है। ये इस तरह से हमको एजुकेशन लेना है और जानना है। खाली हमको ऑन पैसिव के बारे में टेक्निकली नॉलेज को लेना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें आने वाले दिन में ऑन पैसिव के बारे में हर लोगों को सिखाना है। जो हर लोगों का जुबान में हम ऑन पैसिव सुनना चाहते हैं। हमारे जिंदगी में अभी खुशियाँ आ रहा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई काम अगर अच्छी तरह से होने जा रहा है तो उसमें थोड़ा इंतजार की जरूरी है। बस हम लोगों का भी 1 मास दिया है, इसमें अगर और भी थोड़ा दिन लगता है तो लगने दो, हम इंतजार करेंगे, पर काम अच्छी तरह से होना चाहिए, जिसमें हम लोगों का हमारा बच्चा का भी जनरेशन टू जनरेशन होते जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम खुशी से रह पाएंगे, हर ड्रीम को हम पूरा कर पाएंगे। ऑन पैसिव में आए हैं मतलब जो आएगा वो सिकंदर बनेगा, वो सुनिश्चित है। ऑन पैसिव कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि जिंदगी में कभी नहीं आया था और इस तरह से अच्छी कंपनी नहीं आएगा। इसलिए हमें ऑन पैसिव में हर लोगों को लेके आना है, हर लोगों को जुड़ना है। ऑन पैसिव में हमारे वर्ल्ड के सभी लोग, मैक्सिमम लोग ऑन पैसिव में लेके आना है, क्योंकि हमारा कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है, जो कि हम लोग एक दिन अपने आप को सोचेंगे कि हम किस तरह से इस कंपनी में हम लोग आ गए हैं। तो ये ऊपर को भगवान ऊपर वाले को हमारा शुक्रगुजार है, जो कि हम लोग ऑन पैसिव कंपनी में आए हैं और खुशी मनाएंगे, खुशी बांटेंगे, एक दूसरे खुशी से रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच हमारे विकास चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करता हूं इस मंच पे हमारे रूमा दास जी को। रूमा दास जी, आपका वेलकम है इस मंच पे। आप आए और अपना वैल्यूबल शेयरिंग इस मंच पे दें। रूमा दास फ्रॉम कैलकाटा। मेरी आवाज आ रही है जमशेद जी? आ रही मैम, आ रही। जमशेद सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैम, आ रही है। तो थैंक यू जमशेद सर, हमें इनवाइट करने के लिए और ये एक्टिस्टर मंच पे कुछ बोलने के मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रेजेंटर आकाश साहू, उन्होंने इतने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दी, माइंड ब्लोइंग, वो तो बोलने का कोई भाषा नहीं है। इतने अच्छी तरह से यहाँ पर
इतने अच्छी तरह से एआई के ऊपर उसको जो इतना सब कुछ जो बोला, तो वो उसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें पता चल रहा है जो आकाश जी कितना स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और हमारा तो ऐसा ही सोचना है, क्योंकि ऐसी जो नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो है, हम लोग तो देखिए फाउंडर है जो लोग, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन उन लोगों को ये जो हमारे ऑनरशिप के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्योंकि वो लोग ही ऑनरशिप को लेकर बहुत दूर आगे जाएंगे। तो आज आकाश साहु को, आकाश जी को देखकर ऐसे ही पता चल रहा है ये जो है जनरेशन है, ये हमारे ऑनरशिप को बहुत दूर लेकर जाएंगे। तो थैंक यू जमशेद जी, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच हमारे रूमा दास जी। अब मैं इनवाइट करता हूँ इस मंच पे हमारे एस के सिराजुद्दीन सर को। एस के सिराजुद्दीन सर, आपका वेलकम है इस मंच पे, आप आए और अपना वैल्यूबल शेयरिंग यहाँ पर दें। एस के सिराजुद्दीन, और अगर इन्हीं को भी इस मंच पे आना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एस के सिराजुद्दीन सर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक्टिविस्टर मंच में होस्ट को होस्ट सभी को मेरा सलाम नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशल गेस्ट जो आकाश साहू सर ने जो इस बारे में बताया, इंटरनेट के बारे में और ये सब आर्टिफिशियल के बारे में, ये सब बहुत ही अच्छा। इस तरह से हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी आगे चल के सब कुछ आर्टिफिशियल होने वाला है, इंटरनेट में ही हमें सब कुछ करना है। ये डिजिटल सब कुछ हो रहा है, और अगर इसका बिना हम लोग चल भी नहीं सकेंगे, गुजर भी नहीं सकेंगे जिंदगी। इसीलिए हमें सीखना है, आना है, सब कुछ जानना है। और बहुत ही अच्छा करंट सिनेरियो हमारा कंपनी का है। आगे को जो आज 360 था वो आगे को बढ़ गया एक दिन, तो देखिए बहुत कुछ होने जा रहा है हमारा लिए। हम इंतजार में हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल से कोई है, कोई बात नहीं, आगे को और कुछ भी टाइम लगता है लगने दीजिए, हम साथ देंगे उन पसीव का। हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही कहूँगा, और अपडेट रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, यही कहना चाहूँगा। बस इतने कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच हमारे सर एस के सिराजुद्दीन सर, आपने वाणी को विराम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा देवी जी, आपका वेलकम है इस मंच पे, आप आए और अपनी बात यहाँ रखें। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही मैम, आ रही है। हाँ तो सर थैंक यू, मुझे एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे इनवाइट करने का आपका सर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और जितने भी होस्ट को होस्ट पैनल लास्ट जितने ही मेरे सिस्टर एंड ब्रदर जुड़े हैं सबको मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज का जो प्रेजेंटर थे हमारे आकाश साहू सर थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सर समझाया। पता नहीं मेरा भी सर ना कोई नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है, 2-3 दिन हो गया, तो पता नहीं कुछ बातें आई है मेरी समझ में और कुछ नहीं आई है। तो सर यूट्यूब में मैं जरूर सुनूंगी इनको, तो दोबारा से हम सुनने आते हैं सर और सुनना चाहेंगे। तो अगर एक्टिव मतलब इसमें ऑन पैसिव में आए हैं तो हमको सीखना बड़ा जरूरी है सर। तो मैं मतलब आपको यही बोलूंगी को हम नए जो प्रेजेंटर लाते हो हमारे लिए, जो मतलब एजुकेशन देने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं सर, जो आप लोगों ने इतना अच्छा मंच बनाया हमारे सीखने के लिए। तो हमने आना है और सीखना है, जितना भी हम सीखेंगे उतना ही हमारे लिए कम है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू जमशेद सर जी। थैंक यू सो मच हमारे शारदा देवी मैम। और अब मैं इनवाइट करता हूँ नीता रेखा रानी जी को। रेखा रानी जी, वेलकम है आपका इस मंच पे, आप आए और अपना शेयरिंग यहाँ पर दे हम लोगों को। रेखा रानी मैम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हेलो जमशेद जी, मेरी आवाज आ रही है?
आ रही बोलिए। मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज यहाँ पर हमारे एक पार्टिसिपेंट है निरुपमा शाह, उनका बर्थडे है, तो उनके लिए मैं तो विश कर रहा हूँ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे निरुपमा मैम। तो आप यहाँ पर एक बर्थडे वाला जो सॉन्ग है हमारे यहाँ पर वो कनेक्ट में तो है, वो आप थोड़ा सा उनके लिए यहाँ पर चला दीजिए। ओके ओके ओके, रेखा रानी मैम आप अपना शेयरिंग दीजिए, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके ओके सर, ओके। तो सर मेरे एक्टिव स्टार इंडिया के जितने भी मेरे होस्ट, को होस्ट और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सबको मैं ऑन पैसिव नमस्कार करती हूँ सर। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो आकाश जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज दी है सर। इतना अच्छा वो हमें समझाते हैं और हमारे लिए इतना कीमती अपना समय निकाल कर हमें वो अपना शेयरिंग रखते हैं, और बहुत ही अच्छी उनकी हमें शेयरिंग अच्छी लगती है, और बहुत ही वो अच्छी प्यारी प्यारी बातें हमें अपने कंपनी के रिलेटिव हमें वो बताते हैं। और सर हमें भी हर दिन आना है पैनल पे, और जो भी हमारे गेस्ट हैं उनके जो भी हमें सिखाते हैं सब हमने सीखना है, और ये हमारा सीखने सिखाने का ही मंच है, और हर दिन हम आए और सीखें। और सर बस इतना मैं कहूँगी कि बस पैसे की बात तो थोड़ा दूर की बात है, वो हम नहीं सोचेंगे, मगर हमें ये है कि हमें इधर सीखना है, सीखने के लिए आना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रेट करनी है। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच हमारे रेखा रानी मैम जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे निरुपमा साहू जी का इस मंच पे आज बर्थडे है, तो निरुपमा साहू जी के लिए सारे लोग जो है उनको सेलिब्रेशन है उनका हैप्पी बर्थडे का, तो उनका मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं उनका हैप्पी बर्थडे का जो है इस मंच पे सुना दूं सारे लोगों को। थैंक यू जमशेद सर एंड थैंक यू রুমা ম্যাম, আজকে আমার জন্মদিনে আমাকে উইশ করার জন্য। এখানে অ্যাক্টিভ স্টার ইন্ডিয়া যতই পার্টিসিপেট সবাইকে থ্যাংক ইউ। थैंक यू सो मच हमारे निरुपमा साहू जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आने वाला वर्ष और आने वाला जीवन आपका खुशियों से जो है भरपूर रहे, हर चीज से परिपूर्ण रहे, बहुत अच्छा। और सारे एक्टिव स्टार इंडिया मंच जो है आपको बधाई देता है आपके जन्मदिन पे। तो सेशन को आगे की ओर लेके चलते हुए मैं इस मंच पे अब इनवाइट करता हूँ हमारे मोहम्मद मुजम्मिल जी आ गए हैं। मोहम्मद मुजम्मिल जी दरभंगा बिहार से हैं, तो वेलकम है मोहम्मद मुजम्मिल सर आपका। जी आप शुक्रिया, आए बहुत इस बहुत मंच पे शुक्रिया और अपनी आपका। बात करें। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे याद किया। इस एक्टिव स्टार के मंच पर आज जितने भी लोग हैं, जितने भी मंच पे अवेलेबल हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। आज ये आकाश साहू जी ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात बताई, और अब इसमें जो चीज भी उन्होंने बता दी है तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने बता दिया, अब कुछ इसमें बाकी ही नहीं रहा बताने के लिए। अगर मैं बता दूं आपको कि आने वाले समय में, मतलब ये हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद हो, तो हर घर में एक बूढ़े माँ बाप मौजूद होते हैं। अब उसकी हॉस्पिटलिटी सर्विस अवेल करने के लिए हमारे ऑन पेशी के पास ऐसी भी रोबोट होंगी जो हर के घर में अवेलेबल होना मस्ट हो जाएगा। वो रोबोट जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है वैसा ही करेगा, एकदम बिल्कुल सच। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होगी, वो प्यार, वो शफकत, वो मोहब्बत नहीं रहेगी वहां पे, बस इतना का फर्क होगा। बाकी सारी फैसिलिटीज अवेल कर लेंगे वो। तो ये दिन है, आने वाली है, देखें कब तक आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये दिन जब आवे तो स्वर्ग दुनिया में न रहो, क्योंकि बड़ा खतरनाक दिन होगा वो, बड़ा ही होगा, एकदम सही बात है। बार का
सबों को बचाए ऐसी मुसीबत आफत से। तो ये इसका माना आप गलत न समझेंगे, क्योंकि वो वक्त जो होगा ना, उस दिन इंसानों के दिल से मोहब्बत और शफकत सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और बरकत भी इसको बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। चले, ये मैंने ये बात इसलिए बताई है कि आने वाली दिनों को मैं खुद अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा। तो बचाए सबको ऊपर वाला सबको। और बहुत बहुत शुक्रिया कि चलिए उन्होंने बता दिया एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे मसनूई ज़हानत भी कहते हैं। और बाकी तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल तो वाकई मेरी बहुत तबीयत खराब थी। मैं कल बैठ के सुबह में अपनी मौत और अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से देख रहा था। कम वक्त जिंदगी कह रही थी कि तुम्हें तो बहुत कुछ करना है, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने असबात में सर हिला दिया। और ये जो है मौत जो खड़ी थी वो हमें कह रही थी कि मियाँ देखो, न तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारे कब्जे में, न तुम्हारी मौत है तुम्हारे कब्जे में। तो मैंने इसको भी हाँ का असबात में सर हिला दिया, मैंने इसको भी हाँ किया। तो हालात ऐसे हो रहे हैं हमारे साथ कि मैं वाकई लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैं बेहतर हूँ, दवा वगैरह मैंने इस्तेमाल की है, ये चीज है। तो यही चीजें देखें आप, ये वक्त ऐसा आ गया है ना, कब कहाँ पर क्या हादसा पेश आ जाए लोगों के पास कुछ नहीं कर, कोई गारंटी नहीं है। और बस जो भी लोग होंगे यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे इन सारी चीजों से, बल्कि करेंगे क्या, बल्कि बस अब ही करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द, इतना मैं देख रहा हूँ। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सब तमाम लोगों का जो लोग यहाँ इस मंच पे मौजूद हैं। आप लोग आए सुने और इसे सर्च भी करें, मतलब कि सर्च से मुराद ये है कि इसको अपने जहन में रख के सारी बातों को गौर फिक्र करें, सोचें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके, आपकी जानकारी में इसका बढ़ोतरी हो सके, यही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कि जो इस मंच पे आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, सुनने के बाद फिर उसको अमल में इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए इसे सोचे भी, इसके बारे में गौर खौज भी करें कि ये काम कैसे होगा, आखिर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज नए नए हैं, नई नवेली दुल्हन के माने हम लोग हैं, लेकिन जब आने वाले 1 साल 2 साल के बाद एकदम टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी, हर लोग जान जाएगा, या यूजर हो या फाउंडर्स हो, जो भी हो, जो कि हर के घर में हर आदमी के हाथ में टेक्नोलॉजी होगी। लैपटॉप जैसे हो या फिर मोबाइल हो 5G, उससे भी अच्छी मोबाइल जितने भी हैं ऐप वगैरह एप्पल का, वो भी होगी। तो घबराए नहीं, जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे सब लोग के अंदर चेंजिंग होती चली जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना मौका दिया। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच हमारे मोहम्मद मुजम्मिल जी। अब मैं इनवाइट करता हूँ इस मंच में हमारे विजया कुमारी मैम को। विजया कुमारी मैम, आपका वेलकम है, इस मंच पे आए और आप अपना वैल्यूएबल शेयरिंग दें। विजया मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ हमारे नीता देवी मैम को। नीता देवी मैम, आपका वेलकम है, इस मंच पे आए और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग यहाँ पर दें। नीता देवी मैम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि वो आते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। जब भी वो हमारे प्रेजेंटर हर रोज हर रोज वो हमें सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हमें कि जो अभी के समय में टेक्नोलॉजी कहाँ है और आने वाले 5 साल में कहाँ पहुंचेगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है ये सारा एआई टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। और बहुत ही अच्छे देखो, हम कहाँ जानते थे एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या इसके हमें बेनिफिट हैं, क्या इसके हमें लॉस है।
तो आज देखो आज हम ऑन पैसिव के कारण हमने ये सब कुछ सीखा है। तो थैंक्स बनता है सर को, जितना भी थैंक्स करें कम है, क्योंकि उन्होंने मतलब कि जो पढ़े लिखी आज की जनरेशन है वो तो वैसे भी हर एक चीज को फेस कर रही है, देख रही है, पढ़ रही है। तो जो हम थे, जो मतलब के जिस मुकाम अभी हम हैं, तो हम तो कभी जान ही नहीं पाते इन चीजों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें भी एक मौका दिया सीखने का और समझने का, और आने वाले समय में बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। तो बहुत ही, जितना भी हम अपने सर का थैंक्स करें वो कम है। तो उनकी लंबी आयु की हमें कामना करनी चाहिए, और आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है हमारे साथ। तो हमें ऑन पैसिव के साथ बने रहना है, हर एक मंच पे जाके कुछ भी नॉलेज मिलती है उसको गेन करना है। और बहुत ही सबका थैंक्स करती हूँ, जो भी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट डेली के आते हैं और कुछ सीखते हैं, और कुछ हम उनसे सीखते हैं, तो कुछ वो हमारी बातों से सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू जमशेद सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमारे नीता देवी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जो बातें की ऑन पैसिव के बारे में और अपने बारे में, आपका शेयरिंग हमेशा जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहता है और माइंड माइंड ब्लोइंग भी रहता है। और अब मैं इस सेशन में इनवाइट करना हूँ हमारे एक इस सेशन में शेना SHE स्नेहा AP करके हैं। स्नेहा AP जी, सर आपका वेलकम है इस मंच पे। आप आए और अपना कम से कम परिचय दें। स्नेहा AP जी। योगेश चंद्र शर्मा जी बलिया से बिलोंग्स करते हैं। योगेश चंद्र शर्मा जी, मेरी आवाज आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप आए इस मंच पे और दो शब्द यहाँ आप अपना कुछ व्यक्त करें। योगेश चंद्र शर्मा जी। जोगिंदर पाल सिंह जी, जोगिंदर पाल सिंह जी, वेलकम है सर आपका। हेलो जी जी जी। सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और सभी को नमस्ते, ऑन पैसिव नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगा सर, आकाश जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है वो तो बिल्कुल ही दिमाग खुल गया बिल्कुल ही, कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। बस सर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इतना ही कहना पाऊंगा, बहुत 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 अच्छी प्रेजेंटेशन दी है सर ने, बिल्कुल ही मज़ा आ गया सुन के। तो थैंक यू सो मच। जी सर, जी जी जी। तो ये बिल्कुल जोगिंदर पाल सिंह जी हैं हमारे, और ये एक्चुअली फीडबैक है। ये देखिए, फीडबैक मिलने से होता क्या है कि जो प्रेजेंट करता है उसको उसको इनकरेजमेंट हो जाती है उसके अंदर में, और वो और मेहनत करके, स्टडी करके एक प्रोग्राम को जो मैनेज किया जाता है, तो उसमें कितना मेहनत लगता है ये वही जानते हैं। या आप खुद ही अगर करेंगे तो आप खुद ही इसको समझेंगे कि किस तरीके से, कितने मेहनत से एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप इस मंच पे आए। और हमारे दिलीप विश्वास जी इस मंच पे आ चुके हैं। तो दिलीप विश्वास जी सर, आपका वेलकम है इस मंच पे। आइए सर, अपना परिचय भी दीजिए और कुछ अपना वैल्यूबल शेयरिंग भी यहाँ दें। दिलीप विश्वास जी, वेलकम है सर आपका। दिलीप विश्वास।
एक हमारे इस मंच पे हैं शनि रेजा चौधरी जी। शनि रेजा चौधरी जी, सर आपका भी वेलकम है इस मंच पे। आपको आज मैं पहली बार इस मंच पे देख रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास नीचे ही म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और कम से कम अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप सर कहाँ से हैं। ये मंच आपको इनवाइट कर रहा है, आप आए और अपना यहाँ पर आप शेयरिंग यहाँ दें। शनि रिजा चौधरी जी, एजाज मोहम्मद जी हैं यहाँ पर इस मंच पे। एजाज मोहम्मद जी, सर मैं आपका भी वेलकम ऑडिबल। है। यस यस यस, ऑडिबल। गुड इवनिंग जमशेद सर, आई एम दिलीप विश्वास फ्रॉम ओडिशा। आपका जब बुलाए थे मेरे को, मेरा माइक ऑप्शन गुम हो गया था, फिर मैं इसको रिफ्रेश करके आ रहा हूँ। जी मेरा जी जी, साउंड ओके है सर? ओके है, कंटिन्यू किया जाए सर। खुल के बोलिए, क्या आप मतलब फील कर रहे हैं अभी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया सर। और आज का सेशन में मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन हुआ हूँ। उस टाइम आकाश जी का थोड़ा सेशन चल रहा था। आकाश साहू जी का सेशन जो भी जितना भी सुना मैंने, बहुत एक्सलेंट था। और आज का जमाना में हमारा जो प्लेटफॉर्म आया है एआई टेक्नोलॉजी का बेस में, वो इतना बढ़िया जानकारी दिए। वो थोड़ा कुछ सुना मैंने, बहुत एक्साइटेड हुआ। और आने वाला पीढ़ी को ये बहुत जरूरत है, सबको इसको अपनाना चाहिए और सबको नॉलेज गेन करना चाहिए। और बाकी सब शेयरिंग तो सब सर दे रहे हैं। मैं तो अभी जस्ट थोड़ा अभी आया और सुना थोड़ा, इसलिए आप मेरे को बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ सर। और अभी कंटिन्यू रहूंगा तो आप लोग का सबका सेशन में थोड़ा सुनूंगा तो और थोड़ा जानकारी मिलेगा। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू जमशेद सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, दिलीप विश्वास जी। और अब मैं निरुपमा साहू जी को इनवाइट करता हूँ। निरुपमा साहू जी, वेलकम है आपका। आप आए और बताएं, इस मंच पे आपका बर्थडे भी है आज। तो निरुपमा साहू जी वेलकम है, आप आए इस मंच पे। निरुपमा साहू जी। থ্যাংক ইউ জেমসেন স্যার, আমাকে ডাকার জন্য কিছু বলার সুযোগ দিলেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল অ্যাক্টিভ স্টার ইন্ডিয়া, এখানে যত পার্টিসিপেট সবাইকে আমার ধন্যবাদ, প্রণাম। আর আজকে যে আকাশ সাউ মানে প্রেজেন্টার হিসাবে আসছিল, প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল, খুবই ভালো টেকনিক্যাল বিষয়ে। এমনি তো আমাদের মাথায় তো এসব মানে টেকনিক্যাল বিষয়ে বেশি কিছু নেই, কিন্তু ছেলেটা টেকনিক্যাল বিষয়ে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছে সবাইকে। আমরা এই যত অনপেসিভে আগে মানে আগে যাব, এই টেকনিক্যাল বিষয়ে আমাদেরকে খুব শিখতে হবে, জানতে হবে। টেকনিক্যাল বিষয় যদি কিছুই জানবো না, তাহলে অনপেসিভে আমরা কিছুই বুঝতে পারবো না, জানতে পারবো না। তাই আমরা টেকনিক্যাল বিষয়ে ভালোভাবেই আমাদেরকে শিখতে হবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। ওভার টু জমশেদ স্যার। थैंक यू सो मच हमारे निरुपमा साहू जी। और अब मैं हमारे इस मंच पे बी रिनिल केबी जी हैं।
इनको भी मैं आज इस मंच पे पहली बार देख रहा हूँ। सर, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप इस मंच पे आए और कम से कम अपना परिचय ही दें। बी रिनिल के बी, बी रिनिल के बी। उत्तम कुमार प्रधान जी हैं इस मंच पे। और गीतांजलि पांडा जी हैं इस मंच पे। और हमारे ज्योतिंदर महापात्रा जी हैं। जी जी जी, कौन कौन है भाई? ये आप? हेलो। जी जी जी, बोलिए उत्तम कुमार प्रधान। मैं ओडिशा बोलिए। से बोल रहा हूँ, स्टार मच इंडिया। जी 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 हेलो। मैं ओडिशा जी जी, से बोल बोलिए, रहा हूँ, सुन रहे हैं। स्टार इंडिया मंच पर। हाँ, जी मेरे को नाम उत्तम कुमार प्रधान, मेरे को जो बुलाया इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद, तथा सब मैडम और सर को मोर बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को स्टार इंडिया बहुत अच्छा लगता है। इसमें हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। और कुछ बोलना है सर? उत्तम कुमार प्रधान जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमारे उत्तम कुमार प्रधान जी थे। तो सर, ये स्टार इंडिया नहीं है, ये एक्टिव स्टार इंडिया मंच है। और आपको बहुत अच्छा लगता है, यही हमारे लिए सबसे सबसे बड़ी और सबसे गर्व की बात है, गौरवान्वित होने वाली बात है। तो साथियों और दोस्तों, समय हमारा लगभग पूरा हो चुका है। आज की शाम हमारी बड़ी अच्छी शाम जो है गुजरी। और कल जो है हमारा दिन भी बहुत अच्छा आने वाला है। परसों भी हमारा दिन बहुत अच्छा आने वाला है। यही 2-4 दिनों के अंदर बहुत बहुत अच्छी और गुड न्यूज भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आज तो हमारा जो 360 का वेबिनार कंडक्ट होना था वो आज नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आपके भले के लिए ही नहीं हुआ। इसमें और भी बहुत सारे कुछ काम और भी हो रहे होंगे। तो होने के बाद ही जो है कल जो हमारा मंच पे प्रोग्राम होगा, तो कल रात को आपको 12:30 यानी 12:30 पे ये प्रोग्राम होगा। शुरुआत हो जाएगी कल रात को। तो कल रात का आप लोग जो है बेचैनी और दिल थाम के इंतजार कीजिए। यानी कि आज जो बुधवार है यानी शुक्रवार की सुबह को, और बल्कि आपको गुरुवार की रात को ही आपको